26 जनवरी क्यों मनाई जाती है? सबसे पहले ये जानना हमारे लिए अहम जरूरी है। हमारा देश गोरों के चुंगल से कब आजाद हुआ? जर्मनी या लंदन के लोगों ने हिंदी की सरजमीन पर जो अपना जालिमाना तसल्लुत कायम रखा, लोगों की आजादी को बर्बाद किया, ऐसे लोगों से इस देश को आजाद कराने में जो अहम किरदार रहा, वो हिंद की वादी में हिंदू या मुसलमान या सिख या ईसाई, जिसको रब ने अपने वतन, अपनी मिट्टी और यहाँ की आबो हवा से लगन और मोहब्बत अता की, उन लोगों ने इसके लिए कुर्बानियां पेश की। तो आज 2025 और 26 जनवरी है। हमारा देश 1947 15 अगस्त को आजाद हुआ, मगर संविधान जो लागू हुआ वो 1950 में लागू हुआ। अब सोचने की बात है, 1950 26 जनवरी को मनाने का असल मकसद यही है, संविधान को 1950 में लागू किया गया, यानी 2 साल 11 महीने 18 दिन बराबर इसकी तैयारी की जाती रही, क्योंकि हिंद की सरजमीन पर बसने वाले लोग, मुसलमान भी, हिंदू भी, ईसाई भी, और यहाँ पे बसने वाले जो दूसरी कौमें और जिनके खान पान और मज़ाहिब जुदा थे, तो फिक्र ये हुई कि हमें इस सरजमीन पर सबके हुकूक, सबके तरीके, सबके लिए आज़ादी अपने अपने मजहब के एतबार से होना चाहिए, क्योंकि किसी का खान पान कुछ और है, किसी का रहन सहन का तरीका कुछ और है, कुछ कबाइल अपने अंदाज में, अपने तरीके में रहते हैं। तो संविधान की यहाँ जरूरत महसूस हुई, तो ये नियम और कवानीन बनाने के लिए कि मुसलमानों को किस अंदाज में कितनी आजादी दी जाएगी, किस तरीके से ईसाई यहाँ पे रहेंगे, और जो अहले हनूद हैं उनका जो तरीका है, तो उनको अपने मजहब के एतबार से आजादी कितनी दी जाएगी, क्योंकि किसी की दिल शिकनी भी नहीं होना चाहिए और कानून के खिलाफ भी नहीं होना चाहिए। ये नजर में रखते हुए संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, और यही वजह है क्योंकि अंग्रेजों ने ये बात रखी थी, देश 1947 में आजाद हो गया, मगर उन्होंने एक बात रखी, पहले तुम अपना कानून बना लो, अपना संविधान सेट कर लो, जब तुम्हारा संविधान बन जाएगा और तुम इसको लागू कर लोगे, उसके बाद हम चले जाएंगे। इसीलिए अंग्रेजों को जाने में काफी अरसा लग गया, और 26 जनवरी मनाने का सिर्फ यही जरिया है, यही सबब है। लेकिन जानना ये जरूरी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया हुब्बुल वतनी वाजिब, जिस सरजमीन पे आप रहते हो उसकी मोहब्बत जरूरी है। सरजमीन, देश, स्टेट, शहर, अपना घर, इसको समझने के लिए हमें अपने घर में जाना जरूरी है। एक घर के अंदर 4 दीवारी में एक माँ बाप की औलाद में 4-5 बच्चे उनकी कस्टडी में होते हैं, और माँ बाप अपने 4-5 बच्चों को अगर अच्छे तरीके से घर में रखने में कामयाब हो जाते हैं,
तो उनकी तारीफ का सबब बनता है। जैसे भाई एक दूसरे पर भरोसा करते हो, एक दूसरे से मोहब्बत रखते हो, एक दूसरे का मान सम्मान करते हो, तो घर में सुकून के लिए जरूरी है मान सम्मान इत्तेहाद। अगर घर में चारों भाइयों के अंदर एका है, अगर पांचों भाई में एका है, पांचों बहन भाई प्यार से रहते हैं, तो सुकून और इत्तेहाद जो मिल रहा है वो हमारे आपस में भाईचारा। यानी माँ बाप अगर सुकून महसूस करते हैं तो अपनी औलाद को जब आपस में मोहब्बत के साथ रहन सहन उनका देखते हैं तो माँ बाप को फख्र होता है कि मेरे बच्चे सुकून से रहते हैं। क्योंकि जब अपने घर में शोर शराबा, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौच नहीं होता है तो घर में सुकून होता है। जब घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो पड़ोसी भी परेशान होता है, आसपास के लोग भी उनके आतंक से परेशान हो जाते हैं। तो हमें सुकून से रहना इसलिए जरूरी है, अपने घर का माहौल बनाना इसलिए जरूरी है, अपने घर में इत्तेहाद बनाए रखना इसलिए जरूरी है ताकि आस पड़ोस के लोग सुकून से रहें। जब मेरे घर का माहौल बेहतर होगा, आस पड़ोस में सुकून होगा। आस पड़ोस में अगर किसी के बच्चे लड़ेंगे, गाली गलौज करेंगे, तो मिसाल देकर माँ समझाएगी, बाप समझाएगा, देखो फला के बेटे हैं, फला के बच्चे हैं, बड़े प्यार से रहते हैं, बड़े सुकून से रहते हैं, और एक तुम हो रात दिन लड़ाई झगड़ा करते रहते हो। तो यहाँ पर जो मिसाल मोहल्ले वाले देते हैं, उस घर की मिसाल जिसमें अमन से लोग रहते हैं, तो यहाँ जब मेरे घर के अंदर अमन होगा, सुकून होगा, तो जाहिर सी बात है लोग भी सुकून में रहेंगे। और मेरे घर में लड़ाई झगड़ा होगा तो आपस में ये लोग कभी भी ये पसंद ना करेंगे ये लोग इस मोहल्ले में रहें। बस यही कोशिश की जाएगी कि इनके शर से कैसे महफूज रहा जाए, इनको इस बस्ती से कैसे निकाला जाए। निकालो इनको इस बस्ती से। ये कब होता है? जब हम अपने घर के अंदर लड़ते हैं, जब भाई आपस में झगड़ते हैं, तो मोहल्ले वाले ये बात तय करने पर मजबूर हो जाते हैं, इन्हें अपने घर से, अपनी बस्ती से निकालो। ये रात दिन लड़ते झगड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं। अब जरा ये बात जाने, मेरा घर मेरी जिम्मेदारी का देश है, मेरी बस्ती हमारी जिम्मेदारी है, मेरा शहर हमारी जिम्मेदारी है, हमारा देश हमारी जिम्मेदारी है। जब हम आपस में जैसा कि चार भाई घर में लड़े तो सारी बस्ती परेशान हो गई। ऐसे ही अगर घर के अंदर, घर से बाहर निकलकर बस्ती में लोग आपस में उलझ जाते हैं, या शहरों में उलझ जाते हैं, या हमारे अंदर आपस में इंतशार हो, एक दूसरे का मान सम्मान न हो, एक दूसरे को छोटा बड़ा समझने लगे, तो ये हमारी हिमाकत है। क्योंकि देश हमारे घर के मानिंद होता है, और शहर हमारे घर के मानिंद होता है, हमारी बस्ती हमारे घर के मानिंद होती है। जहां लोग आबाद होते हैं वहां पर इत्तेहाद, भाईचारा इसलिए बनाए रखना जरूरी होता है ताकि दूसरे देशों में हमारी मोहब्बत का मैसेज जाए, ताकि दूसरे देश में हमारी तारीफ हो कि वादिये हिंद के रहने वाले आपस में कितनी मोहब्बत से रहते हैं, आपस में उनमें कितना भाईचारा है। इसलिए फिरका बंदी, कौम परस्ती, नस्ल परस्ती हमारे लिए सुकून से जीने के लिए, अमन कायम करने के लिए, इस दुनिया को सलामती का गहवारा बनाने के लिए हमें एक दूसरे का मान सम्मान करना जरूरी है। हमारा इत्तेहाद इसलिए जरूरी है ताकि दूसरे अमन में रहें। हमारे देश में आतंक होगा, हमारे देश में मारकाट होगी, या मेरे अजीज दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ तो आसपास के देश के लोग क्या बोलते हैं, यार ये तो लड़ते ही रहते हैं, ये तो आपस में कत्ल गारत करते हैं। वहां का कोई आदमी हमारे देश में ना आ जाए, कोई अपने घर में घुसाना पसंद नहीं करता, कोई अपने देश में ऐसे आदमी को लाना पसंद नहीं करता, न उसे वीजा देना पसंद करता है जो आतंक में, जो लड़ाई झगड़ों में, मक्कारी में मशहूर हो जाते हैं।
तो ये घर का मामला है। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। आज हमारे वतन में देखो, इस्लाम अहले ईमान का घर है और इस घर में हम ये चाहते हैं सुकून और सलामती से रहें। तो सबसे पहली चीज क्या है? एक दूसरे का मान सम्मान, आपस में इत्तिहाद इसलिए जरूर नहीं होता है मोहल्ले वालों को परेशान करेंगे या दूसरे देश को परेशान करेंगे, बल्कि मान सम्मान इत्तिहाद इसलिए होता है ताकि अमन बरकरार रहे, लोग आपस में अपने काम धाम में मस्त रहें, चैन और सुकून से जिए, खुशहाल रहें। ये मकसद होता है अमन कायम करने का। इस्लाम हमारा घर है। अगर मुसलमान चाहे कितने भी नामों से है, कितने भी मज़ाहिब में है, आपस में इत्तिहाद मान सम्मान इसलिए जरूरी है ताकि दूसरे मज़ाहिब में हमारी तारीफ हो, लोग हमें बेहतर समझें, लोग हमारे घर से सबक हासिल करें, लोग हमसे ये जाने कि ये कौन सी कौम है, हमें पहचाने। क्योंकि जब हमारे घर का माहौल बेहतर होगा, दूसरी कौमें भी हमारी मिसालें देंगी। देखो वो इस्लाम के मानने वाले कितने अमन से रहते हैं, कितनी मोहब्बत से रहते हैं, कितना प्यार है उनमें, एक सफ में खड़े हो जाते हैं, एक ही दस्तरखान पे बैठ जाते हैं, एक दूसरे से सीना लगा के रहते हैं। लेकिन मेरे अजीज, अगर हमें इंतशार होगा, इत्तिहाद ना होगा, मुसलमान आपस में झगड़ता रहेंगे, मुश्किल में रहेंगे। आज तुम देखो सबसे ज्यादा इंतशार, सबसे ज्यादा फिरके, सबसे ज्यादा लड़ाई हमारे घर में है। कहीं फिरका है, कहीं जाते हैं। ये हालात हमारी, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, कहीं जातों का मामला है, कहीं नस्लों का मामला है, कहीं कबाइल परस्ती है, कहीं मजहब परस्ती है, कहीं पीर परस्ती है, और झगड़े एक दूसरे को मान सम्मान का तो नाम ही नहीं। जितने झगड़े हो रहे हैं, जितनी परेशानियां हमारे अंदर हैं, मतलब जितना इंतशार नफरत मुसलमानों के बीच में है, मैं सरेआम इस बात को कह रहा हूं, वो किसी मजहब में नहीं पाए जाते। सारी दुनिया की कौमें मुत्तहिद हैं अमन कायम करने के लिए, लेकिन इस्लाम की अजमत को बचाने के लिए मुसलमानों में कोई एहसास नहीं है। झगड़े, इंतशार मुसलमानों के बीच बेहिसाब हो चुके हैं, नफरत का वायरस बहुत फैल चुका है। फिर कहते हैं कि हमें इज्जत नहीं मिल रही, दुनिया हमको बुरा समझती है, दुनिया हमको बुरा कहती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावेदार हैं हम। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का ऐलान करते हैं। मेरे भाई, जब बच्चे घर में लड़ जाते हैं तो माँ बाप को भी जिल्लत उठाना पड़ता है। हम जो गलती कर रहे हैं, आज बानी इस्लाम मुखबिर सादिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तरह तरह की कीचड़े उछालने का सबब है, वो हमारा इंतशार है। आपस में हमारी गाले गलौज, आपस में लड़ाई झगड़े, आपस में इंतशार, यह हमारी कौम के अंदर, हमारे इस घर के अंदर, बैतुल इस्लाम के अंदर बहुत ही ज्यादा खराबियां पैदा कर दी गई हैं, और ये खराबियां हमें ही नुकसान पहुंचाने वाली हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूं, लोग हमारी मिसालें कब देंगे? जब हम आपस में अमन कायम करें, आपस में मोहब्बत के साथ रहें। दूसरे लोग हमारे लिए फूलों की बरसात करेंगे, मगर कब? जब हम अमन और सलामती का पैगाम दें। क्योंकि फिरका बंदी है और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। जिन घरों में झगड़े होते हैं उनमें कारोबार की फिक्र नहीं होती, बल्कि उन घरों में नहूसत की बरसात होती है। तो मेरे अजीज, बैतुल इस्लाम में नहूसत की बरसात इंतशार, नफरत और बैर की वजह से है। जब हम आपस में ही मुंतशिर हैं, आपस में ही नफरत करते हैं, एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं, एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं होती, एक दूसरे को मुसलमान ही नहीं समझते। ये हालात उन लीडरों की है, उन रहनुमाओं की है, जिनकी जिम्मेदारी अमन कायम करना था। इस चमन को जिनको संभालने की जिम्मेदारी थी,
वही लोग इंतशार में गिरफ्तार हो गए। अल्लाह के नबी ने ऐसे की तारीफ फरमाई, खुदा की जमीन पर वो उलमा जो उलमाए सू होंगे, वो उलमा अल्लाह की जमीन पर सबसे कमीन होंगे, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो मेरे भाई, वतन की मोहब्बत मुसलमान के लिए जरूरी है और हर एक के लिए जरूरी है। वतन की मोहब्बत क्यों जरूरी है, एहतराम क्यों जरूरी है? ताकि अमन और सुकून से सारे लोग रहें, तुम्हारे शर से लोग महफूज रहें। वादिया हिंदुस्तान में सुकून जो जिस घर में रहता है, क्योंकि जो इंसान जिस सरहद में जिस देश में रहता है वो उसका घर होता है, और घर में इत्तेहाद, अमन, मान सम्मान कायम रखना सबकी जिम्मेदारी है। और किसी दूसरे घर के अंदर घुसकर लड़ाई झगड़ा कराना और पैसा देकर इंतशार डालना, ये शैतानी काम है। हम हिंदुस्तानी हैं और ये सरजमीन गनीमत नगर पे जामिया फैज बशीरी मुरादाबाद के गोशे में ये आबाद छोटा सा गांव, सोशल मीडिया के जरिए ये पैगाम समझना जरूरी है, जो चार भाइयों के बीच में पड़ोस से घुसने के बाद भाई को भाई से लड़ाता है, भाई से भाई के दिल में नफरत डालता है, वो इंसान बहुत ही बड़ा कमीन है। चाहे वो लिबादा किसी पीर का ओढ़े हो, चाहे वो लिबादा कितना भी शानदार पहना हो, चाहे उसका जुब्बा पगड़ी कितना बेहतरीन हो, वो तो फरिश्ते के लिबास में शैतान होता है। एक किसी देश के अंदर आतंक की आग जलाना, किसी देश के अंदर विस्फोट कराना, किसी देश में ले जाकर उन पर दहशत कायम करने के लिए किसी देश में आतंकियों को लॉन्च करना, किसी मार्केट, किसी बाजार में लाशों के ढेर लगा देना, ये इंसान का काम नहीं, ये शैतान का काम है। अरे शैतान भी इस काम से घबराता है। तो मेरे भाई, जो खित्ता अपने जिनका काम, जिनकी फितरत सिर्फ आतंक फैलाना है, शरारत करना है, आज के दौर के अंदर, आज की तारीख में नंबर ले गया पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा फैज है हिंदुस्तान की सरजमीन पर, खासकर कबाइले अहले इस्लाम के लिए। मुसलमानों को पाकिस्तान की एजेंसियों का बड़ा फैज मिला है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे काम कश्मीरी भोले भाले मुसलमानों के जहन में दौलत का लालच देकर आजादी का ख्वाब उनकी निगाहों में डालकर ऐसा ज़हन बनाया, उन लोगों ने ऐसे काम करा दिए। ये नीची चौड़ी रुमाली की शलवार पहनने वाले कमबख्त, इन लोगों ने कुछ वायरस ऐसा फैला दिया, दुनिया में किसी भी कोने में मुसलमान चला जाए उसको शक की नजर से देखा जाता है। ये पाकिस्तान की चंद एजेंसियों का ये कारनामा है। बाज़ाहिर नाम के मुसलमान तो कश्मीरी भोले भाले मुसलमानों का इस्तेमाल करके चंद कार्रवाइयां ऐसी कर डाली हैं कि मुसलमानों की नजरें इतनी झुकी हैं, और हमारा भोला भाला हिंदुस्तान का मुसलमान ये नहीं समझता कि आखिर हमें इस नजर से क्यों देखा जाता है। वो समझता है यार हम मुसलमान हम क्या गलत कर रहे हैं। मेरे भाई, तुमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन चंद जो मुसलमान होने का लिबादा ओढ़ते हैं, जो सारी दुनिया में अमन की बात करने वाले हैं, जो इस्लाम के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुंचाने वाले हैं, तो मेरे भाई उसी सरजमीन से कुछ ऐसे शैतानी वायरस निकले। हमारी वादिया हिंद में ऐसे कारनामे हुए जो मुसलमानों के सर पे रखे जाते हैं, वाकई मुसलमानों के हिस्से में आते हैं, मगर ये ऐसे काम हैं हमारी नस्लें भी याद करेंगी। मुसलमानों के खिलाफ जो इंतजाम, जो हिंदुस्तानी मुसलमानों के खिलाफ पाकिस्तान ने इंतजाम किया है, वो क्या कुछ ऐसे घटिया कारनामे किए जो मेरे भाई हमारी नस्लें बड़े जमाने तक याद करेंगी। मैं जो कह रहा हूँ बाज के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि बाज कार्रवाइयां मार्केटों में लाशों के ढेर, विस्फोट, ये बम धमाके, ये छोटे छोटे बच्चे
और ये मौत के नजराने जो तकसीम किए वो ये सोचकर ताकि ये कीमती, ये गोशा, ये वादी कश्मीर हमारे चुंगल में आ जाए। लेकिन कश्मीरी भोला वाला मुसलमान जो आज़ादी की जिंदगी, जो अलहदगी की जिंदगी जीना पसंद करता था, उसका अपना नजरिया, अपनी सोच थी। धारा 370 के तहत वो अपना नजरिया, अपनी सोच, मतलब आज़ादी, अलहदगी की जिंदगी। लेकिन यह मुमकिन नहीं था। लेकिन पहली चीज यह है, घर की लड़ाई घर के अफराद ही उसको तय करते हैं। घर के लोग ही अपने घर की आग को बुझाते हैं। और अगर कोई दूसरा बुझाए तो आग बुझाने के लिए आगे बढ़े तो सुभान अल्लाह, बड़ा मजा है, वो इबादत भी है। आग बढ़ाने के लिए अगर कोई पड़ोसी किसी भाई के घर आए, किसी पड़ोसी के घर की आग को बुझाए तो इस्लाम के अंदर इबादत है। अगर कोई प्यासा है उसको पानी पिलाना इबादत है, जिहाद है। अगर किसी के घर में आग लगी है उसको बुझाना जिहाद है। अपनी बस्ती के डिफेंस के लिए अपनी नींदों को कुर्बान करना ये जिहाद है। अपने देश की सरहदों की हिफाजत के लिए कोशिश करना ये जिहाद है। अपने वतन के लोगों के लिए जो जिस वादी में बाढ़ आ जाए, आग जल जाए या कोई जंगल नजर आतिश हो जाए, उसकी हिफाजत में मेहनत करने का नाम जिहाद है। लेकिन कुछ फिरका परस्त लोगों ने, कुछ नफा परस्त लोगों ने शैतानियत का नाम जिहाद रखा। ये कौन सा जिहाद है? भाई से भाई को लड़वा देना ये जिहाद नहीं, ये शैतानी फितरत है। किसी देश के अंदर नफरत का वायरस फैलाना ये जिहाद नहीं, ये शैतानी जिहाद है, ये नफरत का जिहाद है। अपने देश के अंदर अय्यारियां, मक्कारियां करते हुए दूसरे देश के अंदर ये तखरीब करना, ये बर्बादी के काम करना, इसको जिहाद कहते हैं, शैतानी जिहाद है। और इसी शैतानी जिहाद की वजह से सारी दुनिया के अंदर मुसलमान बेसुकून की जिंदगी जी रहे, परेशान है। ये जिहाद नहीं, ये फसाद है, आतंक है। जिहाद तो अमन कायम करने का नाम है, जिहाद तो मान सम्मान का नाम है। आपस में लड़ाने का नाम जिहाद नहीं है। दूसरे देश में लाशों के ढेर लगाने का नाम जिहाद नहीं है। हवाई जहाज में, ट्रेनों में, जहाजों में ये विस्फोट करने का नाम जिहाद नहीं है। ये शैतान इस काम से, ये शैतानी काम है, ये शैतानी जिहाद है। अल्लाह तबारक तआला से दुआ करो अल्लाह हमें दीन की समझ अता फरमाए। ये जिहाद नहीं है। लेकिन ये जो शैतानी जिहाद करके मुसलमानों के लिए पाकिस्तान ने इतना बड़ा इंतजाम कर दिया कि मुसलमान किसी भी स्टेट में जाए इसको नंगा कर दिया जाता है। ये इज्जत कहां से मिली आपको? ये पाकिस्तान की देन है। पाकिस्तान के चंद एजेंसियों, शैतानी एजेंसी के काम है जो आज मुसलमान को इतनी गिरी नजर से देखा जाता है। मुसलमान को आतंकी का नाम दिया जाता है। वजह यह नहीं कि हम आतंकवादी नहीं, लेकिन ये इंतजाम किया किसने? जब वतन की मोहब्बत जरूरी है तो ये समझना भी जरूरी है कि हमारी जिम्मेदारी यह बनती है, जो देश आतंकी कारनामों में मशहूर हो चुका है, पहला काम जो अच्छे लोग जिस बस्ती में रहते हैं उनका फर्ज बनता है ऐसे आतंकी संगठनों, जमातों पर कंट्रोल करे, उनके खिलाफ लड़ना भी जिहाद है। मगर दाल रोटी हलवा पूड़ी मजे से खा रहे हैं, उन्हें एहसास नहीं है और कहते हैं हिंद के मुसलमानों की हमदर्दी करते हैं। तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। तुम लोगों ने हमदर्दी जिंदगी भर के लिए दुनिया भर के मुसलमानों को नंगा कराने का इंतजाम किया। हर जगह जलील होना पड़ता है। दुनिया के अंदर मुसलमान नजर झुका के चलता है। वजह क्या है? ये देन पाकिस्तान की है, ये फैज पाकिस्तान से आता है हिंदुस्तान में, और ये काम इंतजाम पहले हो गया। इतना कुछ हमारी झोली में पाकिस्तान ने डाल दिया है कि मुसलमान उसका एहसान अदा नहीं कर सकेगा, चाहे उनकी एक एक का कीमा कर दिया जाए, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, तब भी एहसान अदा नहीं होगा। ये हिंदुस्तान की मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है। ये जो कारनामे हो चुके हैं और कश्मीरी भोले भाले मुसलमानों के जरिए से जो ये काम लिए गए, यही वजह है। जो करेगा नाम उसका आएगा। ऐसा थोड़ी होता है कि ये मेरा भाई नहीं, ये मेरा बेटा नहीं, ये मेरा रिश्तेदार नहीं। तुम्हारे कह देने से क्या होता है?
रिश्ते कभी खत्म नहीं होते भाई, और ये कभी संबंध टूटते भी नहीं। दुनिया के रजिस्टरों में सारा लिखा हुआ है। ये बात, ये सच कड़वा है, लेकिन मेरे भाई हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। चाहे इंसान कहीं भी रहे, दुनिया के किसी भी कोने में रहे, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जहां रहे अमन और सलामती के साथ रहे। बनी कुरैजा के लोगों के साथ जो हुआ, वो भी यहूद थे, अहले किताब थे। ये बात बता के बात को समझा दूं, क्योंकि हमारे मुसलमान के भेजे में कम आती है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए अगर ये बात पहुंचे तो अच्छी तरह समझें। बनी कुरैजा अहले यहूद थे, मिसाक मदीना में शामिल थे। मिसाक मदीना क्या होता है? मीटिंग, पंचायत। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में एक पंचायत हुई। अब मदीने के आसपास के जितने लोग थे, चाहे ईसाई थे, यहूदी थे या कुछ भी थे, सबकी मीटिंग हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मीटिंग में मौजूद थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन के लिए मीटिंग को रखा। फरमाया दुश्मन कोई भी हमला करे, मक्के से कहीं से भी, हम मदीने की हिफाजत के लिए एक साथ लड़ेंगे, चाहे दुश्मन कोई भी हो, मगर हम मदीने की हिफाजत के लिए हमला चाहे किसी पर भी हो, चाहे यहूद पर हो, चाहे मुसलमानों पर हो, चाहे ईसाइयों पर हो, हम एक साथ रहेंगे। इसको बोलते हैं मीसाक मदीना। समझ मेरी बात को? इसको मीसाक मदीना कहते हैं। इसमें कुरैजा के यहूदी भी थे, मगर जैसे ही अहद के बाद मामला तय हो गया और दुश्मन ने भी सोच लिया कि मुसलमान तो बेफिक्र हो गए होंगे, क्योंकि आपस में तय हो गया है कि हम एक साथ रहेंगे, मगर कुछ लोगों ने दिल में ख्याल किया हम साथ नहीं देंगे, हम इनको यहां से निकलवाएंगे और इनको कत्ल करा देंगे, ये लोग यहां से चले जाएंगे। मतलब यह है मुसलमानों के जो मक्का से मदीना आए हुए थे उनके लिए एक इंतजाम किया गया, और उसमें नंबर लेने वाले यहूद थे, कुरैजा के यहूद। ये बनी कुरैजा के यहूदियों ने गद्दारी की मदीने के साथ, अहद शिकनी, गद्दारी, वादा खिलाफी। उन लोगों ने जंगे, मतलब ये जब वादा खिलाफी की, जंगे हज़ाब की तैयारियां हुई, खतरनाक जंग, मुसलमानों के खिलाफ बड़ी जंग। बनी कुरैजा ने गद्दारी की अपने वतन के साथ। तय यह हुआ था हम एक साथ रहेंगे, चाहे किसी भी कौम पर हमला हो हम उसका साथ देंगे। ये बात समझने की है। जब बनी कुरैजा ने गद्दारी की, ये गद्दारी बड़ी खतरनाक चीज है। अपने देश के खिलाफ जासूसी करना, अपने देश के खिलाफ नारे लगाना, अपने देश के खिलाफ आवाज बुलंद करना कितना बड़ा जुर्म है, मैं ये बताना चाहता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देर ना फरमाई, फरमाया कि बनी कुरैजा के लोगों ने गद्दारी की है, कानून को तोड़ा है, वादा खिलाफी की है, पंचायत के कानून की हददर्मी की है, इनको जीने का कोई हक नहीं है। अल्लाह के नबी ने बनी कुरैजा के सारे जवान, सारे हथियार उठाने वाले, सिर्फ छोटे छोटे बच्चे, औरतों को छोड़ दिया गया, बाकी सबको कत्ल करा दिया गया। इसको बनी कुरैजा कहते हैं। जानते हो कत्ल करने में वही लोग थे जैसा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने शिर्क किया, बछड़ा बनाया, और शिर्क की सजा अल्लाह ने क्या रखी अहले किताब में कि वो खुद ही एक दूसरे को कत्ल करें। उनकी सजा यह है एक दूसरे को अपनी अपनी तलवार से कत्ल कर डालें। ये सजा किस बात की थी? अहद शिकनी की, अल्लाह की नाफरमानी की। यहाँ रसूलुल्लाह की नाफरमानी हुई, कौम की नाफरमानी हुई, देश के खिलाफ हुआ। जो देश के खिलाफ आवाज बुलंद करे, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? एक रहती दुनिया के लिए कानून बना दिया, जो भी देश के साथ गद्दारी करे, देश के खिलाफ जासूसी करे, उसकी सजा जेलों में नहीं, उसकी सजा तारीखों से नहीं, उसकी सजा तन से जुदा करने पर होती है। समझे मेरी बात को? अल्लाह के रसूल ने हाथों हाथ साफ करा दिया। बनी कुरैजा के बारे में
जो सजा रखी गई वो गद्दारी की सजा थी। तो जान ले मुसलमान के लिए ये जानना जरूरी है, गद्दारी की एक ही सजा है, वो है सर तन से जुदा। ये कानून तो अल्लाह के नबी ने बनाया, तो चाहे हिंदी हो, सिंधी हो, पाकिस्तानी हो, जर्मनी हो, जापानी हो, जो भी गद्दारी करे उसकी एक ही सजा है, सर तन से जुदा। जो ऐसे आतंकी और दुश्मनों की हेल्प करे, चाहे वो मेमन हो, कस्साब हो, सिंधी हो, कुरैशी हो, वैसी हो, दुनिया के किसी भी कोने का रहने वाला हो, जो देश के गद्दारों को प्रमोट करे, जो देश के गद्दारों की तारीफ करे, जिसकी जबान पर देश के खिलाफ नारा हो, वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो उसकी ईंट से ईंट बजा दी जाए, कोई नरमी ना बरती जाए, कोई सहारा ना दिया जाए, कोई राजनीति नहीं, कोई टाइमी नहीं। जो देश के खिलाफ कार्रवाई करे, जो देश के खिलाफ बर्बादी की बात करे, जो ये कहे भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, ऐसे लोग दुनिया के कोने में जहां मिले उन्हें वहीं पर शूट कर दिया जाए। जो देश के अमन के खिलाफ बात करें, जो हमारे घर के खिलाफ बात करें, उन्हें टाइम देने की गुंजाइश इस्लाम नहीं देता, कोई टाइम ही नहीं। तो मेरे भाई अब एक बात और कहूंगा, जो देश के खिलाफ, देश के अमन को बर्बाद करने की बात करें, कोई टैंग ही नहीं, कोई बरादरी नहीं, कोई नस्ब नहीं, कोई एहतजाज नहीं, कोई धरना नहीं, उसके खिलाफ एहतजाज करने वालों को भी बिल्कुल साफ किया जाए। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं? ये बड़ी वाज़ेह बात है, क्योंकि देश के साथ गद्दारी करने वालों की सजा अल्लाह के नबी ने क्या रखी है, बिल्कुल सफाया। देश अपना घर है। अब आते हैं अपने इस्लामी घर के अंदर। इस्लामी घर में इस अमन कायम करना जरूरी है। अपनी मतलब इस्लाम की तरक्की के लिए, लोगों की भलाई के लिए हमें अपने अपने घर का माहौल बनाना जरूरी है। तो हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, सबसे पहले तो अपने नारे सेट करें और अमन के वो नारे इस्तेमाल करें जिससे अमन कायम हो, और वही बातें करें, उन लोगों की जातों को सामने रखें। हजार जातों पे कभी अमन कायम नहीं होता। अमन कायम के लिए इमाम एक को चुना जाता है। इंतखाब करो, या तो ये नजरिया सेट करो हमारा इमाम गया, हमारा इमाम खत्म, कितने भी इमाम बना लो, हमारे दीन और इत्तिहाद अमन के लिए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम बनकर आए, इमाम हैं, इमाम रहेंगे। पहले नजरिया सेट करो। अगर दुनिया के मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा करना है, तो जैसे घर में बाप की कस्टडी में औलाद अगर रहती है तो बाप ही अमीर होता है, बाप ही जिम्मेदार होता है, उसके कानून को फॉलो किया जाए। बाप का अपनी औलाद के लिए, चाहे औलाद अच्छी हो या बुरी हो, बाप कभी अपनी औलाद के लिए गलत डिसीजन नहीं लेता, माँ कभी अपनी औलाद के लिए बुरा नहीं सोचती। तो ऐसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर दुनिया को जमा कर सकते हो, लेकिन हम लोगों को जमा करते हैं पीरों के नाम पर, मौलाना के नाम पर। ये नहीं समझते कि जितने इंतशार हैं बच्चों के नाम पर नहीं, जाहिलों के नाम पर नहीं, मौलवियों के नाम पर हैं। बड़ों पर ये फिरके खड़े हुए हैं। ये फिरके बच्चों ने या जाहिलों ने बनाए हुए नहीं। जाहिल तो दुनिया का एक है, अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल है, अल्लाह की किताब कुरान है। ये आम मुसलमान तो यही कहता है। ये जितने भी फिरके खड़े करने वाले हैं और खड़े हुए हैं, सब बड़ों के नाम पे, सब बाप दादाओं के नाम पे, सारे पीरों के नाम पे है। जब तक तुम पीरों को सामने रखकर पीरों की फिक्र पेश करोगे, इमामों की फिक्र को रखोगे, कभी मुसलमान इंतशार से बाहर निकल नहीं सकते। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की इक्तिदा करते हुए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हटो बचो रखते हुए मैदान में उतरोगे तो ही इत्तिहाद होगा। अगर हमारे दिमाग के अंदर ये होगा, ये सलमान है, ये फारिस है, ये आदिल है, ये कादिर है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये गोरा है, ये काला है, ये अमीर है, ये गरीब है, जब अगर ये हमारे दिमाग के अंदर होगा, कभी भाइयों में इत्तिफाक नहीं होगा। अब ये देश हमारे घर की मानिंद है। हमें जातें
ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ईसाई है। अरे संविधान सबके लिए बनाया गया। संविधान का मतलब होता है सबको अपने अपने अंदाज में जीने की इजाजत, अपने अपने तरीके से इबादत की आसानियां। इसलिए संविधान बनाने में टाइम लगा। तो हमारे देश के अंदर संविधान की हिफाजत और जिम्मेदारी किसके ऊपर है? वो लीडरों के लिए है। अइम्मा किराम की जिम्मेदारी बनती है, हमारे लीडरों की रहनुमाओं की जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि अच्छा बड़ा वो होता है जो अपने छोटों की भलाई के लिए रात दिन कोशा रहे, अपने छोटों की भलाई सोचे। लेकिन बड़े अफसोस से कहा जाता है हमारी कौम का मसला क्या है? हमारी कौम ने इतनी दुश्वारियां खड़ी कर रखी हैं आपस में ही। मतलब काम आसान है, सोच बड़ी मुश्किल है। मुनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक। किसी दर्द रखने वाले शायर ने क्या कहा? मुनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक।